तो एपिसोड की शुरुआत में चीफ यागामी का कॉल आ रखा होता है और वो लाइट से कहते हैं कि ryuzaki तुम्हें बुला रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो लाइट कहता है मैं तो खुद ही एक रास्ता खोज रहा था हेडक्वार्टर्स में जाने का, और ये कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एल मुझे खुद ही बुला लेगा। तो लाइट टास्क फोर्स में पहुंच जाता है। यहाँ पे ryuzaki लाइट को इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारी फाइल्स दे देता है और उससे कहता है तुम इन सारी चीजों से रिसर्च कर सकते हो पर कुछ भी चीज बाहर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और फिर एल कहता है तो जब हम लाइट के साथ काम करेंगे तो हम उसे सेकंड कीरा के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो मात्सुदा कहता है इससे तो लाइट को थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत होगी, है ना। तो ryuzaki कहता है चिंता मत करो, हम उसे हमेशा के लिए ये सारी चीजें छुपा के नहीं रखेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि वो इन सारी टेप्स को देखे और फिर मैं जानना चाहता हूँ कि वो इन सारी टेप्स को देख के क्या बोलता है, क्योंकि लाइट की रीजनिंग स्किल्स काफी कमाल के हैं और जब लाइट्स इन सारी टेप को देखेगा तो वो भी यही कंक्लूजन में आएगा कि सेकंड कीरा होता है। तो फिर मात्सुदा कहता है तुम तो सेकंड कीरा इसलिए मानते हो ना क्योंकि जो भी लोग मरे हैं उन लोगों ने बस छोटे मोटे क्राइम ही किए हैं और असली कीरा ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं मारता है। तो ryuzaki कहता है नहीं, क्योंकि हमने सोचा था कि कीरा को एक नाम और एक चेहरे की जरूरत होती है मारने के लिए, लेकिन जैसे हमने देखा था कि मिस्टर उकिता की डेथ हुई थी जैसे ही वो टीवी स्टेशन पहुंचे और उस कीरा ने कहा था एल टीवी पे आए, उसने ये नहीं कहा कि नाम बताए। और इसी से पता चलता है कि सेकंड कीरा सिर्फ चेहरा देख के मार सकता है क्योंकि उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइट इन सारी वीडियोस को देखे और अगर वो भी कहता है कि सेकंड कीरा हो सकता है तो फिर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फिर चीफ कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर एल कहता है अगर वो असली कीरा है तो वो तो यही चाहेगा कि ना मैं मर जाऊं। और फिर लाइट कहता है मेरे हिसाब से एक और एक ऐसा इंसान है जिसके पास कीरा की पावर है और काफी हाई पॉसिबिलिटी कि जिस कीरा को हम जानते हैं वो कीरा ये नहीं है, क्योंकि कीरा ने कभी भी ऐसे सस्पेक्ट को मारने के लिए यूज नहीं किया। और अगर कीरा को किसी भी नाम और चेहरे की जरूरत होती है मारने के लिए, ये कुछ अजीब नहीं लगता कि वो टीवी स्टेशन के बाहर वो पुलिस लोग ऐसे ही मर गए। और यहाँ पे ये सब लोग यही सोचते हैं कि यही सेम चीज एल ने भी कही थी। और यहाँ पे चीफ खुश हो जाता है और वो कहता है लाइट तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम बच जाओगे और तुम्हारे ऊपर से सारे शक हट जाएंगे। तो फिर ryuzaki कहता है हाँ हम भी यही सोचते हैं कि सेकंड कीरा होता है। तो लाइट कहता है क्या तुम अभी भी मेरे को टेस्ट कर रहे थे क्या। तो ryuzaki कहता है नहीं, मैं तुमको टेस्ट नहीं कर रहा था, बस मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैं ये सोचता हूँ कि सेकंड कीरा होता है, लेकिन अब तुम भी ऐसा सोचते हो तो ये बात तो कंफर्म हो गई, तुमने मेरी बहुत मदद की। तो अब हमें सेकंड कीरा को रोकना है। वो कीरा की बात मानता है और खुद इतने एक्शन नहीं लेता और मेरे हिसाब से वो कीरा की हर बात मानेगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि कीरा की तरफ से एक फेक मैसेज ब्रॉडकास्ट कराते हैं और उससे हम सेकंड कीरा को रोक पाएंगे। और फिर ryuzaki कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रियल कीरा का रोल प्ले करो, तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से तुम एक अच्छा सा लेटर लिख सकते हो कीरा की तरफ से। तो अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से मैसेज लिखो जो कि हम आज रात की न्यूज में दिखाएंगे। तो यहाँ पे पीछे से रयू हंसता है और लाइट कहता है हाँ समझ गया, मैं शुरुआत से इसका यही प्लान था और इसने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं कीरा का रोल प्ले कर सकूं और कोई गलती कर दूं। तो यहाँ पे लाइट वो लेटर लिख देता है और ryuzaki उसे पढ़ता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लेटर न्यूज में ब्रॉडकास्ट करा दिया जाता है और यहाँ पे इस ब्रॉडकास्ट को मीसा देख लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके मैसेज को कीरा ने रिप्लाई दिया है। ब्रॉडकास्ट में ये बताया जाता है कि मैं समझ रहा हूँ कि नकली कीरा मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मासूम लोगों को मारना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगर ये नकली कीरा सच में मेरा साथ देना चाहता है और मेरी मदद करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि ये बेफालतू के लोगों को मारना बंद कर दे और मेरी बात माने। तो यहाँ पे मीसा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है अब मैं भी उसे रिप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद वतारी ryuzaki को सेकंड कीरा का मैसेज भेजता है। तो सबके सब कंप्यूटर के पास से जाते हैं और यहाँ पे मीसा का मैसेज प्ले होता है। तो वो कहती है मिस्टर कीरा आपके रिप्लाई के लिए थैंक यू, जैसा आप कहते हो मैं वैसी करूंगा। तो लाइट कहते हैं क्या जैसा आप कहते हो मैं वैसी करूंगा, ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है और अगर इसे पता होता कि कीरा क्या चाहता है तो ये अपने फैसले में डटा रहता कि एल को टीवी पे लाया जाए और मार दिया जाए। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने इजी ट्रिक में फंस जाएगा, बेवकूफ। तो यहाँ पे मीसा बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और फिर मीसा कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तो लाइट कहते क्या ये बेवकूफ है क्या, एक पब्लिक मैसेज में शिनगामी आइस की बात कर रही है जो कि पूरी दुनिया को दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं आइस से उसका क्या मतलब है। तो सेकंड कीरा यही बोलती है कि कहीं पे मिल सकते हैं और जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे को अपने शिनगामी दिखा के कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे एल शॉक हो जाता है और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे लाइट के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है मेरे को इस बंदे का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो यहाँ पे एल चिल्लाता है और अपने चेयर से नीचे गिर जाता है और वो कहता है क्या सच में क्या शिनिगामी होते हैं। तो यहाँ पे लाइट कहता है ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर एल मोड़ के कहता है एक बार कीरा ने भी लिखा था शिनिगामी के बारे में कुछ। तो चीफ कहता है हो सकता है कि ये सेम ही कीरा हो, इसी वजह से ये सेम वर्ड यूज कर रहा है बार बार। तो लाइट कहते हैं नहीं डैड ऐसा नहीं हो सकता और
अगर वो एक ही कीरा होता तो वो हमारे मैसेज का रिप्लाई क्यों करता? और वैसे भी कीरा तो एल को मारना चाहता है ना, और वैसे भी वो रिप्लाई करता ही नहीं, क्योंकि 3 दिन बाद एल तो टीवी पे आ जाता जिससे कि वो उसे मार सके। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि रियल कीरा और सेकंड कीरा ने कोई कनेक्शन बना लिया हो। तो फिर ऐसे कहता है इन लोगों ने शिनिगामी का वर्ड इसलिए किया हो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिक्कत है। तो एल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर ये दोनों कीरा कनेक्टेड होते हैं तो ये तो यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि सेकंड कीरा असली कीरा से नहीं मिला है, पर वो मिलना चाहता है। तो लाइट कहता है ये शिनिगामी एक कोडवर्ड हो, हम कंफर्म करके दिखाएंगे कि हम किसी को मार सकते हैं। और फिर एल कहता है हाँ बिल्कुल सही, और इस शिनिगामी वर्ड का कुछ मतलब ऐसा है जो सिर्फ सेकंड कीरा और कीरा को ही पता है। शायद से हमें उसे फंसा के उसी के मुंह से निकालना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। लाइट कहता है क्या तुम उससे फोर्सफुली ये निकलवाओगे? लेकिन हम उससे पूछ भी तो नहीं सकते क्योंकि फिर उसे शक हो जाएगा कि हम कीरा नहीं है। तो फिर एल कहता है अब हमें ये सब सेकंड कीरा और कीरा पे छोड़ देना चाहिए। मेरे हिसाब से सेकंड कीरा के रिप्लाई से सेटिस्फाई हो चुका है। उसे लगता है कि कीरा ने उसे नोटिस कर लिया है, और वैसे भी उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि वो दोनों ही समझ सकते हैं। बस इस रिप्लाई को हम 6 बजे साकुरा टीवी पे चला देंगे, और जब कीरा ये देखेगा कि सेकंड कीरा नकली कीरा से कांटेक्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, और वो नहीं चाहेगा कि सेकंड कीरा पुलिस के हाथों में लगे, और हो सकता है कि इस बार असली कीरा अपनी तरफ से एक हमें मैसेज भेजे। तो फिर ऐसा कहता है अगर असली कीरा ने रिप्लाई नहीं किया तो इस हिसाब से सेकंड कीरा और ज्यादा डिस्प्रेस हो जाएगा, और वो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक करने लगेगा जो कि कीरा नहीं चाहता पुलिस को पता चले। कीरा और भी ज्यादा नर्वस हो जाएगा, और आखिरकार उसे सेकंड कीरा से मिलना ही पड़ेगा। और अगर कीरा डर जाता है और फिर रिप्लाई भेजता है जिससे कि ये चीज ना हो, तो इससे हमें एक फिजिकल एविडेंस मिल जाएगा कीरा के खिलाफ, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तब तक हमें जो सेकंड कीरा का पैकेज मिला है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मीसा का फोटो शूट हो रहा होता है और वो मॉडल होती है। तो यहाँ पे मीसा अपने शिनिगामी रेम से पूछती है कि हर शिनिगामी के पास एक ही डेथ नोट होती है, पर अगर उसे किसी भी इंसान को अपनी डेथ नोट देनी है तो उसके पास 2 डेथ नोट होनी जरूरी है। और तुमने बताया था कि र्यूक ने एक डेथ नोट किंग से चुरा ली थी, तो क्या तुमने भी किंग से ही एक डेथ नोट चुराई? तो फिर रिम कहती है नहीं, शिनिगामी किंग को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं शिनिगामी रियलम में मैं उन लोगों में से कुछ एक हूँ जिन्हें पता है कि शिनिगामी को कैसे मार सकते हैं। तो फिर मीसा रिम से पूछती है मुझे बताओ कि कैसे मारते हैं शिनिगामी को। तो फिर रिम कहती है ये बात किसी को भी मत बताना। तो फिर रिम बताती है अगर किसी भी शिनिगामी को किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो तब उस शिनिगामी को मारा जा सकता है। तो मीसा कहती है कितना खूबसूरत तरीका है मारने का। तो रिम बताती है यहाँ पे एक शिनिगामी था जेलस, वो यहाँ पे शिनिगामी रियलम से एक लड़की को देखता रहता था। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे रेम जेलस से कहती है आज ही उस लड़की का आखिरी दिन है ना? तो फिर जेलस कहता है वो तो एकदम फिट लग रही है, लेकिन आज ही उसे क्यों मरना है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर रेम बताती है मैं भी जानना चाहती थी कि वो कैसे मरेगी, इसलिए मैं भी वहाँ बैठ के देखने लग गई। तो आधी रात को जब वो लड़की अकेले रास्ते से जा रही होती है तब उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। वो कहता है वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस लड़की ने उसे कभी देखा ही नहीं होता, इसलिए वो उसको मना कर देती है। तो फिर उस आदमी को गुस्सा जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद अपने को भी मार डालूंगा। तो उसके बाद वो उस चाकू से उस लड़की पे अटैक करता है और उसको मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जेलस अपनी डेथ नोट ओपन करता है और इधर रेम जेलस को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेम हमें बताती है कि जेलस ने कुछ ऐसा किया जो कि किसी भी शिनिगामी को कभी भी नहीं करना चाहिए। इधर जेलस उस आदमी को मार देता है जो उस लड़की पे अटैक कर रहा होता है और जेलस ने डेथ नोट का यूज करके उस लड़की की जिंदगी बचा ली। और ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसका मरना तय था और शिनिगामी का अस्तित्व ही इसलिए है कि वो इंसानों की उम्र छोटी कर सके और हमारा काम है सिर्फ जिंदगियों को लेना। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेलस डस्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे रेम बताती है उसके बाद वो मर गया और अपनी डेथ नोट वहीं पे छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जो भी जेलस की जिंदगी बची हुई थी वो सारी जिंदगी के साल उस लड़की की जिंदगी पे ऐड हो गए। तो मीसा पूछती है अगर वो उस लड़की से प्यार नहीं करता और फिर भी उस आदमी को मारता तो फिर वो शिनिगामी नहीं मरता है ना? फिर रेम कहती है हाँ वो नहीं मरता। तो फिर मीसा कहती है मुझे हमेशा से लगता था कि वो मेरा लक है कि मैं उस लड़की से बच गई, लेकिन एक शिनिगामी था जेलस जिसने मुझे उस दिन बचाया। तो फिर रेम कहती है हाँ जेलस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से मैं ये डेथ नोट तुम्हारे पास लेके आई। तो यहाँ पे मीसा कहती है अगर एक शिनिगामी को मानना है तो उसे एक इंसान से प्यार होना चाहिए और उसे बचाने के लिए वो शिनिगामी मर सकता है। और तुम्हारा क्या रेम, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो फिर रेम कहती है चिंता मत करो तुम मुझे नहीं मार सकती। तो फिर मीसा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो अब मैं कुछ स्पेशल चीजें कीरा को बता सकती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि उसे पता होगा कि शिनिगामी को कैसे मारते हैं, कि हम मिल कब सकते हैं।
लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पे हमें कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लाइट बैठा होता है और वो कहता है मैं इस सेकंड कीरर को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकता, ये जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा और अगर ये पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो जरूर पुलिस को डेथ नोट के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पे उसी कॉफी शॉप में मीसा भी आ रखी होती है और लाइट के पीछे ही बैठी होती है। तो लाइट सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं एल से बच के सेकंड कीरा से कांटेक्ट कैसे करूँ। तो यहाँ पे मीसा भी सोच रही होती है कि मैं कीरा से जल्द ही मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे लाइट सोच रहा होता है ये नकली कीरा किस टाइप का इंसान होगा। तो यहाँ पे मीसा भी अपने मन में यही सोच रही होती है कि कीरा किस टाइप का इंसान होगा। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।